न जाने कितनी किताबें पढ़ डाली, न जाने कितने महापुरुषों के विचारों को सुन लिया और दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में भी खोज लिया, पर यह नहीं जान सका कि जीवन क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और अपने अपने निष्कर्ष हैं। कोई कहता है प्रभु ने हम सबको किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। कोई कहता है जो हम हैं हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम है, और कोई कहता है कि जीवन एक घटना या प्रक्रिया है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। चलिए नासमझ ही सही, पर मुझे एक चीज बहुत ही आकर्षित करती है, और वो है हमारा हर चीज, हर घटना और हर दुर्घटना को अपने विचारों से रंग देना। जीवन के प्रारंभ को हम एक शुभ घटना मानते हैं और जीवन के अंत को एक दुखद घटना। लाखों जीवन इस पृथ्वी पर हर दिन प्रारंभ होते हैं और लाखों ही अंत हो जाते हैं, पर हम इस घटनाक्रम के बारे में तब तक विचार नहीं करते जब तक इन दोनों में से कोई घटना हमारे सामने या हमारे आसपास न घटी हो। बहुत से निकट संबंधी इस दुनिया से चले गए और बहुत से नए आ गए, पर अपने स्थान से एक दर्शक के रूप में देखते हुए मैं आज तक नहीं समझ सका कि ये क्यों हो रहा है। लोग पागल भी कहते हैं, पर मैं मुस्कुरा देता हूं। आज सुबह मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हॉवर्ड, हमारा प्यारा श्वान, की मृत्यु हो गई। वो 2 साल 8 महीने तक मेरे आसपास ही रहा और प्यार और पुचकारने के सिवा उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा। जहां तक हो सका विशेषज्ञों को बुलाकर भी उसका उपचार करवाया, पर उसको तो जाना था और वो चला गया। सफेद बालों से भरे हुए उसके खूबसूरत शरीर को मिट्टी के नीचे दबाते देखते हुए मेरी आंखों में आंसू तो आने ही थे, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरे लिए क्या था। लोग कहेंगे कुत्ता ही तो था, पर ये उनका विचार है। उसको जन्म के बाद बूंद बूंद करके चम्मच से दूध पिलाने से लेकर आज उसी चम्मच से अंतिम औषधि देने तक के सभी चित्र मेरी आंखों के सामने घूम गए। न वो मेरी भाषा बोलता था, न मैं उसकी, न वो मेरी तरह दिखता था, न मैं उसकी तरह, न वो मेरे लिए कुछ करता था। जो कुछ भी करना होता था मैं ही करता था। उसके लिए स्वादिष्ट खाने की चीजों का प्रबंध करना, उसको एक नरम बिस्तर पर सुलाना, उसके लिए सुंदर कपड़े लाना और उसको डर लगे तो अपनी गोद में उठा लेना। फिर ऐसा क्या था जो हम दोनों को एक अव्यक्त बंधन में बांधता था। मेरी एक आवाज से ही वो मेरी तरफ दौड़ा चला आता था, मेरे हाथों को चाटता था और मेरे पुचकारने पर अपनी सुंदर पूंछ खिलाता था। कोई स्वार्थ तो कहीं भी नहीं था, न इधर न उधर, पर उसके जाने के बाद एक खालीपन तो हो ही गया है। शीघ्र ही कोई और सुंदर सा चौपाया उसकी जगह ले ले, पर मैं शायद उसको बस तस्वीरों और यादों में ही रख दूंगा, पर रहस्य तो रहस्य ही रह गया। मैं ये नहीं समझ सका कि ये प्रेम, स्नेह और अपनापन कहां तक जाता है। कुछ लोग इंसानों की मृत्यु पर या उनको मारने के बाद भी आंसू नहीं बहाते हैं, और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो हर किसी के लिए आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमारे मालिक ने हार्डवेयर तो सभी को लगभग एक जैसा दिया है, पर सॉफ्टवेयर सभी के अलग अलग है। हो सके तो आप भी अपने जीवन में कुछ घटनाएं नीचे लिख भेजें, ताकि मैं संतोष कर सकूं कि कुछ मेरी तरह के भी लोग हैं, पागल और दीवाने। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।